सो हे गाइस, मिडनाइट हियर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता रखा है, पर दोबारा बता रहा हूँ। बेसिकली इस चैनल का मोनेटाइजेशन डेड होने के कारण मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है विस्पर्स नाम से, दी विस्पर्स नाम से। तो ये वीडियो उस चैनल पे भी अपलोडेड है और इस चैनल पे भी अपलोडेड है। बेसिकली मैं जो भी कुछ उस चैनल पे अपलोड करूँगा वो इस चैनल पे भी अपलोड करूँगा। और देखा जाए तो हमारे 2 चैनल्स हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर आपको वीडियो देखना है तो वो विस्पर्स पे देखने मिलेंगे। इस पे आने में 1-2 दिन डिले हो सकता है, कुछ घंटों का डिले हो सकता है। अब जो हमारी एक डूम्सडे वाली सीरीज़ थी ना, वो भी मैं उस पर डालूंगा। और उसका अपलोड ना करने का रीज़न बेसिकली है कि वो हाउ कैन आई एक्सप्लेन, लाइक उसका जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी कुछ उस स्टोरी में ध्यान रखने का चीज़ है, जो कि भाई ध्यान रखना ही रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ ध्यान में रखना। तो इसके कारण वो डिले हो रहा है आने में, डूम्सडे ऑफ इंडिया। शायद से मैं वीडियो के आगे मैं बोल दूँ तो इस वीडियो में जो भी कमी हुआ आई एम सॉरी, क्योंकि बेसिकली भाई मैं आज सुबह से सिर्फ एडिटिंग करने में लगा हुआ हूँ इस वीडियो का। तो काफ़ी पहली बार ट्राई किया, इसलिए ये एडिटिंग होने में भी मुझे बहुत मेहनत लगा है। तो भाई ऑनेस्टली बोल भाई, एडिटिंग में बहुत मेहनत जा रहा है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो बात की जाए विस्पर्स की, तो जैसा मैंने आपको बता दिया वो दूसरा चैनल है, इसलिए क्योंकि वो एकदम नया चैनल है। तो उसका मोनेटाइजेशन डेड नहीं है, पर इसका मोनेटाइजेशन डेड है। आई होप कि उसमें आप लोग प्यार दिखाएं, उसको मोनेटाइज करवा दें। तो बस यही बात बतानी थी भाई। जो इस पर वीडियो आएगा वो उस पर भी आएगा, जो उस पर आएगा वो इस पर भी आएगा। इसमें से भी शायद से मैं 1-2 वीडियो जो है उठा करके उस पर डाल दूँगा। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। तो विस्पर्स का अगर लिंक चाहिए होगा तो बताना, इसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे ही मैं डाल दूंगा। और 2 पार्ट में आएगा। बाकी अब आप लोग वीडियो देखो यार, और नहीं पकाता हूँ मैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके टोटल 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, 1, 2 और 3। तो स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। इस स्टोरी में बेसिकली स्टोरी जो है वो 2 लीप्स में चलेगी, ठीक है। एक होगा प्रेजेंट और एक होगा पास्ट। आपको अच्छे से समझाता हूँ। प्रेजेंट में जब भी हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक लड़के को जिन्स ने पोजेस करके रखा है। यहाँ पे बेसिकली 3 जिन पोजेस करके रखेंगे। और जब भी हम लोग पास्ट में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक लड़की को जिन्स ने पोजेस्ट करके रखा है, यानी उन 3 जिनों ने पोजेस्ट करके रखा हुआ है। और ये आप लोग देख ही सकते हैं कि वीडियो में कुछ अलग ही डिफरेंस आ रहा है। पहले जैसा वीडियोस था वैसा नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। हाँ, वापस से बैक टू द टॉपिक। तो ये 2 प्लॉट होने वाले हैं चैप्टर 1, 2 और 3 में। 3 में बेसिकली मेन जो पोर्शन हम लोग का फोकस होगा वो प्रेजेंट में होगा। चैप्टर 1, 2 में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा 2 में। तो मेन जो फोकस होगा वो हमारा यहीं पर होगा प्रेजेंट में। कुछ सीन्स होंगे वो पास्ट के होंगे बस, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हाईवे पे एक कार चल रही होती, इसके अंदर एक फैमिली बैठी हुई थी। फैमिली में मेंबर्स देख लेते हैं, ये मदर और फादर हैं और 3 भाई बहन हैं, ठीक है। इसमें से 2 भाई हैं और 1 बहन है। ये सभी लोग एक पार्टी से अपने घर की ओर जा रहे थे। यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है विक्रम, वो 14 साल का है और इसकी 2 बहनें, एक बहन है जो कि 20 साल की है और उसका जो दूसरा भाई है वो बड़ा है और रिसेंटली उसकी शादी हुई है, जो कि 25 ईयर्स का है। उसकी वाइफ अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो अपने घर पर है। और अब ये लोग अपने घर की ओर जा रहे थे पार्टी से। रात के लगभग 1 बज रहे थे। किसी फैमिली मेम्बर की पार्टी थी, इसलिए लोग इतने ज़्यादा देर तक रुके हुए थे। हाईवे पे एक जगह पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। आगे कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उस रूट को बंद कर दिया गया था। तो ये लोग जिस जगह पर हैं इस जगह को समझिए। ये लोग हाईवे पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इनका हाईवे है। राइट हैंड साइड में एक नाला है और उस नाले पे एक ब्रिज बना हुआ है। उसके उस पार जो है एक रोड है, ठीक है। अब ये लोग वो ब्रिज को लेकर के उस रोड पे जा रहे हैं। रोड को समझिए, रोड के जो राइट साइड है पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है, मतलब जंगल वगैरह। और राइट साइड में फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ में भी जो घास वगैरह उगी रहती है वो है, जैसे कि सफाई वगैरह नहीं हुई रहती, जब काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस नहीं होता, तो वैसा हालत है वहाँ का। तो मैंने आपको रोड के बारे में सब कुछ बता दिया। अब होता क्या है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उस रोड पे भी मैंने आपको जैसे बताया काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस वगैरह नहीं था, तो काफ़ी सारी जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ख़राब हो चुकी थी और ड्राइवर एक्सीडेंट से बचने के लिए कार को वहीं साइड में लगा देता। हालांकि उस रूट पर और भी कोई कार नहीं थी उनकी कार के अलावा, लेकिन फिर भी कोई रिस्क ना लेते वो लोग साइड में लगा देते हैं।
अब थोड़ी देर तक वेट करते हैं बारिश के रुकने का, और इस दौरान हमारा जो विक्रम है उसको दूर में ऐसा फील होता है कि वो किसी को देखता है जिसने लाइक अपने चेहरे को वुडी से, जो बड़ा वुडी होता है जो आपके चेहरे के हाफ को कवर कर लेता है, उस टाइप का वुडी आपने असैसिन्स क्रीड में देखा होगा, उस तरीके का वुडी पहना है और वो रोड को क्रॉस कर रहा है बिल्कुल। और ये पर्पल कलर का वुडी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने गाड़ी में ही बैठे रहते हैं वो लोग। थोड़ी देर के बाद जो है बारिश रुकती है और वो लोग आगे को बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनका टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर उतरता है और पंचर को बनाने में लग जाता है, यानी टायर चेंज करने में लग जाता है। इस दौरान उनका गाड़ी का गेट खुला था, उसके फादर भी जो थे वो बाहर ही खड़े थे, बारिश अब रुक चुकी थी। और यहाँ पर हमारे जो विक्रम है उसको फील होता है कि कोई उसके ऊपर से चढ़ के गाड़ी के अंदर घुसा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है ऑब्वियसली, और वो भी ज़्यादा ध्यान इस बात को नहीं देता है और वो लोग वहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम ये देखते हैं जहाँ पर उनका टायर रुका हुआ था, और जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो उनकी गाड़ी के टायर से जो मार्क्स बनते हैं वो ब्लड के मार्क्स थे। ये बात से अनजान वो लोग चले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और सभी फैमिली मेम्बर्स सोने को चले जाते हैं। पर हमारा विक्रम स्टूडेंट था और उसका कल एग्ज़ाम था, तो वो पढ़ने के लिए चला जाता है। रात को यूँ ही पढ़ाई कर रहा था, करते करते उसे कुछ देर होती है और उसे महसूस होता है कि काफ़ी देर हो गया और उसे रेस्ट लेना चाहिए। कितनी देर में उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो जा कर के दरवाज़ा खोल के देखता है तो कोई भी नहीं होता उसके रूम के बाहर। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है टैप पर और वो जा कर के किचन के टैप को बंद करके वापस आता है। आने पर उसको दिखता है कि जिस टेबल पर वो पढ़ रहा था वहाँ पर टेबल पर उसकी वो बुक नहीं है। वो रूम में आसपास में ढूंढता है सब जगह बुक को, पर वो कहीं मिलती नहीं है। वो परेशान हो जाता है, बुक तो यहीं रखी तो कहाँ चली गई, कि बाहर हॉल से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जा कर के देखता है तो कुछ भी नहीं होता है हॉल में। वो फिर देखता है कि ज़मीन पर उसकी नज़र आती है कि ज़मीन पर उसका बुक गिरा हुआ, जो बुक वो पढ़ रहा था। वो बुक को उठाता है, सोचते कि शायद से मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरे साथ ही आ गई होगी, और फिर वो बुक को बंद करता है, सोने के लिए चला जाता है। रात को लगभग 3:30 बजे जब वो सो रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वो उठ के देखता है कि उसकी रूम में एसी तो चालू है पर फिर भी उसे काफ़ी गर्मी लग रही है, तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है और वापस से सो जाता है। कुछ देर के बाद वापस से उसको गर्मी लगने लगती है तो अपना ब्लैंकेट को हटाता है, दोबारा टेम्परेचर बढ़ा करके सो जाता है। अब अगले दिन का सुबह होता है और सुबह को वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। उसके घर के बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसकी जो सिस्टर थी वो अकेले है। आइए अब इसकी सिस्टर का भी नाम जान लेते हैं। इसकी सिस्टर का नाम है अदिति और इसके जो बड़े ब्रदर है उनका नाम जान लेते हैं शुभम। ठीक है, अब हमें फैमिली मेम्बर्स का नाम पता चल गया जिनका मेनली हमें ज़रूरत है, बाकी सबका ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना। बैक टू द स्टोरी। अब उसकी सिस्टर जो कि जिनका नाम अदिति है वो बिल्कुल अकेली होती है घर पे, और वो अपना आराम से फ़ोन यूज़ कर रही होती हैं। कि मैं जब हम लोग होते हैं घर पे और हमारे साथ कोई होता है, हमें महसूस होता है कि हमारे साथ घर पे और भी लोग मौजूद है, वैसे ही उनको भी फील होता है कि घर में और भी कोई उनके अलावा मौजूद है, पर ऐसा होता नहीं है। घर पे वो बिल्कुल अकेली होती है और ये फीलिंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स ला रही थी। तो वो सोचती है कि उनको शायद से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। और वो जब बाहर जाने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि ताला बंद है गेट पर। वो चाबी ढूंढने लगती हैं और ताला उन्होंने मारा नहीं था, पर चाबी उनको कहीं मिलती नहीं। और हम उनके पीछे से ये देख पाते हैं कि चाबी हवा में लटक रही है। वो पीछे पलटती हैं तो चाबी ज़मीन पे गिर जाती है। जाकर के चाबी उठाती हैं पर चाबी मिस्टीरियसली काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी। वो चाबी को वापस से उठाती हैं, ताला खोलने के लिए जाती हैं पर ताला खुलता नहीं और चाबी उसी में फंस जाती है कि उन्हें दोबारा रूम से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ बहुत ज़ोर से गिरा हो विक्रम के रूम से। वो विक्रम के रूम में जाती है तो देखती हैं कि उसका जो बेड है वो ज़मीन पर उल्टा पड़ा है। मतलब जिस तरीके से हम बेड को रखते हैं, अगर उसे हम पलट दें जैसा वो होता है वैसा पलटा हुआ था। वो डर जाती हैं, यार ऐसा कैसे हो गया अचानक से। आज के रूम में भी उसके बुक्स वगैरह यहाँ वहाँ पड़े हुए थे और वो बुक्स बिल्कुल फट चुके थे और उन सभी बुक्स में हेल लिखा हुआ था। और ये दीवार पे एक मैसेज लिखा था, आई नीड यू, यानी कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। वो ये देख कर डर जाती हैं और पीछे हटने लगती हैं कि पीछे से उनका जो दरवाज़ा था वो बंद हो जाता है। और वो वहाँ से दूसरी तरफ भागती कि अचानक से कोई उनके गर्दन को पकड़ कर उन्हें हवा में उठा देता है और वो हवा में लटक रही होती है। उनका गर्दन कोई बहुत ज़ोर से दबाने लग जाता है कि तभी हम ये देखते हैं उनका जो हाथ है वो अपने आप घूमने लग जाता है और घूम कर पूरा टूट जाता है और
टूट के बिल्कुल उनके लाइक सर के पास तक आ जाता है। बहुत बुरी तरीके से उनका हाथ और पैर जो है वो टूटने लगता है और कोई चीज़ ज़ोर से उन्हें दीवार पे दे मारती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। अब हम ये देख पाते हैं कि ये सारे जो सीन हैं, ये सब होने के बाद जब घर वाले लोग आते हैं घर पे, उसकी मम्मी जब आती हैं घर पे, तो घर पे कोई भी नहीं होता, ताला बिल्कुल खुला हुआ था। घर में सारी चीज़ें इधर उधर तहस महस हुई थी, पर अब दीवार पे कोई ब्लड मार्क नहीं था, लेकिन और न ही बुक्स फटे हुए थे और कुछ लिखा था। बस घर के सामान जो है वो इधर उधर पड़े हुए थे। वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा ढूंढती है, यानी कि अदिति को, पर वो कहीं भी नहीं मिलती है। कुछ देर के बाद बाकी घर वाले भी आते हैं इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। विक्रम भी अपने एग्ज़ाम ख़त्म करके आता है और सभी लोग थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। उस सिचुएशन में विक्रम जो है वो घर पे ही रुकता है और जब वो घर पे रुका हुआ था वो भी इसी टेंशन में था और अपने रूम को समेट रहा था कि आखिर हुआ क्या। और उसे एक जगह पे ब्लड गिरा हुआ दिखता है ज़मीन पे। उसके बारे में फ़ोन करके अपने घर वालों को बताता है और थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। विक्रम के रूम में कैमरा लगा हुआ था, वो लोग कैमरा में फुटेज देखते हैं तो फुटेज जो है उसकी सिस्टर के एंटर करने के बाद की नहीं थी, यानी कि कैमरा बंद हो गया था उसकी सिस्टर के रूम के एंटर करने के बाद। लेकिन मिस्टीरियसली जब हम लोगों ने देखा था उसकी सिस्टर एंटर की थी तो बेड बिल्कुल ठीक था, मतलब बेड पलटा हुआ था। और जब हम लोग यही चीज़ कैमरा में देखते तो बेड बिल्कुल ही ठीक था, यानी कि वो पलटा हुआ नहीं था, रूम बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब उसकी सिस्टर एंटर की थी तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब बैक टू द स्टोरी। हम लोग ये देखते हैं कि इसकी सिस्टर को काफ़ी टाइम तक पुलिस ढूंढती है, पर कोई भी ना ही सबूत मिलती है ना ही कहीं पर वो दिखती है। और ऐसे देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद पुलिस वालों को एक CCTV फुटेज मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद से यहाँ पे उसकी सिस्टर जो है हो सकती है। और थोड़ी देर के बाद उनको उसकी सिस्टर मिल भी जाती है। उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है और सभी लोग उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। एंड गेस व्हाट, ये लोकेशन वही थी जहाँ पे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। जी हाँ, वहाँ पर जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसकी सिस्टर जो है ठीक उसी एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी वहीं पे पड़ी हुई है। और उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे किसी ने बहुत पीटा हो, बहुत बुरी तरीके से पिटाई की, उनके ऊपर निशान थे। उनको लोग सब लोग हॉस्पिटल लेकर जा कर के एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है और वे कुछ उनकी फादर जो हैं वो वहाँ पे रुकते हैं और बाकी लोग घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद सब चैन का सांस लेते हैं, पर सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर हुआ क्या इन 3 दिनों में। कुछ भी वो बोलने की हालत में नहीं थी और अभी होश में नहीं आई थी। उनका जो बॉडी था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लगभग 20 डिग्री के करीब में था ठंडी में। और सभी लोग इसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आगे हुआ क्या है हमारे घर में अचानक से। और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को जब विक्रम सो रहा था तो उसकी एकदम से नींद खुलती है और उसको वापस से बाहर से आवाज़ आता है। वो रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो उसको इस बार किचन में कोई, जो हमारा किचन में जो टेबल वगैरह बना हुआ होता है ना, जिसके ऊपर हमारे गैस वगैरह रखे होते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, पर वही चीज़ जिसके ऊपर हमारा गैस वगैरह रखा होता है एक हाइट के ऊपर, उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो बैठी हुई है और वो अपने हाथों को दीवार पे घस रही है, अपने नाखून को दीवारों पे घस रही है। ये देख के वो डर जाता है, पीछे हटता है कि उससे सामान गिर जाता है। और वो चीज़ पीछे पलट के दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है और वो भाग करके अपने रूम में आ जाता है। पर जब वो अपने रूम में एंटर करता है वो अपने रूम के बजाय उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, जहाँ पर वो था, यानी कि जहाँ पर उसकी दीदी की बॉडी मिली थी, सिस्टर की बॉडी मिली थी, वहाँ पर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद उसको पीछे से कुछ आवाज़ आता है और वो उसे पीछे जहाँ पर उसकी गाड़ी रुकी हुई थी उसके राइट साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था जंगल था, वहाँ पर एक टूटा हुआ उसे मस्जिद दिखाई देता है जिसके अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, नमाज़ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन एक भयानक आवाज़ में। वो देख करके पीछे हटने लगता है कि पीछे उससे किसी इंसान से टकराता है और वापस पलटता तो देखता है उसके पीछे कई सारे लोग उसी पर्पल कलर के वुडी वाले कपड़े में हैं और सब उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कुछ अजीब से मंत्र बोल रहे होते हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो वापस से उस सेंटर के पीछे हटने लगता है कि वो एक इंसान से टकराता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा था। उसका चेहरा उसे ठीक से दिख नहीं रहा था अंधेरे के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, आसमान छू रहा वैसा कुछ नहीं था, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाइट थी उसकी। वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, उसे ज़ोर से ज़मीन में पटक देता है और उसके कानों में कुछ बोलने फुसफुसाने लगता है। इतनी देर में उसकी चिल्लाते हुए आँख खुलती तो वो देखता है कि उसकी मम्मी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और वो अपने घर में ही था एंड उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया था
और बहुत ज़्यादा उसको पसीना हो रहा था। वो सबको बताता है कि उसने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। आई नो की स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट डोंट वरी, मैं चैप्टर 1 को 2 वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ और चैप्टर 1 को ही 2 वीडियो में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली है इसीलिए। चलिए, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट वरी, अभी के अभी आ रही दूसरी वीडियो।